केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। केजरीवाल देश छोड़कर नहीं भागेंगे, ये तमाम दलीलें रखी जा रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दलीलें रख रहे हैं सीबीआई वाले मामले को लेकर। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल देश छोड़कर भाग नहीं सकते, केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बेल की शर्तों पर खरा उतरते हैं अभिषेक। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त निगाहें सबकी लगी हुई हैं। बिल्कुल चंदन, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि 3 आदेश उनके पक्ष में हैं। दरअसल जिन 3 आदेश की वो बात कर रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है। एक मामले में उन्हें निचली अदालत से जमानत मिली है और 2 आदेश वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंतरिम जमानत मिली है। तो अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि पीएमएलए के केस में जहां जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है, जो सख्त शर्तें होती हैं, उनके केस में तो उनको जमानत मिल गई, लेकिन जहां सीबीआई के केस में जहां ऐसी शर्तें नहीं होती वहां पर हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। और यहां पर जो सीबीआई के केस में जो जमानत की ट्रिपल टेस्ट है उन पर वो खरा उतरते हैं। हालांकि चंदन, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं उसमें एक पेच है। पेच ये कि जो अंतरिम जमानत के जो 2 आदेश आए हैं सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि वो केस के मेरिट पर विचार ही नहीं कर रहा है। वो जो जमानत की दोहरी शर्तें होती है उन पर विचार ही नहीं कर रहा है। सिर्फ इसलिए जमानत मिली उनको पहली बार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए, और दूसरी बार इसलिए मिली क्योंकि मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसको गिरफ्तारी की वैधता पर फैसला लेना था। इस लिहाज से उस जेल में उनकी लंबी अवधि को देखते हुए अंतरिम जमानत मिली थी। तो लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब पीएमएलए के केस में उनको जमानत मिल सकती है तो फिर सीबीआई के केस में क्यों नहीं। दूसरा उनका यह कहना है कि जो सीबीआई जो ट्रिपल टेस्ट की जो कंडीशंस होती हैं कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, देश छोड़कर नहीं भागेगा, इन तीनों शर्तों पर वो खरा उतरते हैं। चूंकि चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, लिहाजा जांच एजेंसी जो केस है वो कोर्ट में रख चुकी है चार्जशीट के जरिए, लिहाजा अब गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की वैसी आशंका नहीं है जैसी अमूमन चार्जशीट दायर करने से पहले होती है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पर है, इसलिए यह भी संभावना नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे, लिहाजा वो जमानत की इन शर्तों पर खरा उतरते हैं, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। तीसरी उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में सीबीआई की जो गिरफ्तारी वो इंश्योरेंस अरेस्ट है। सीबीआई ने गिरफ्तारी इसलिए किया क्योंकि सीबीआई को इस बात की आशंका थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, लिहाजा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जेल की सलाखों के पीछे रहे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई सीबीआई के द्वारा। ठीक है, ये तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कही है वो आपने अरविंद बताई है। मेरा एक अहम सवाल, अरविंद केजरीवाल जो संवैधानिक पद पर हैं, क्या ये बात उनके खिलाफ जा सकती है? ऐसी कोई नजीर हमारे पास है क्या पास्ट में अरविंद? देखिए, ये पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी इस दलील के उसमें रख रहे थे कि क्योंकि जो ट्रिपल टेस्ट है उसमें ये कंडीशन ये होती है कि क्या कोर्ट इस बात के लिए आश्वस्त होता है कि क्या आरोपी देश छोड़कर तो नहीं भाग जाएगा। तो इस संदर्भ में अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का समाज में अच्छा खासा रसूख है, वो एक संवैधानिक पद पर है, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ट्रायल के दौरान वो देश छोड़कर भाग जाएंगे, लिहाजा ये बात उनके पक्ष में जाती है। लेकिन कोई संवैधानिक पद पर है या नहीं है, इस लिहाज से उसको जमानत मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए नहीं, लेकिन गवाहों को प्रभावित करने वाली जो बात होती है अरविंद, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अब जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो गवाहों को प्रभावित करने वाला एंगल क्या वो एलिमिनेट हो चुका है या फिर पावरफुल पोस्ट पर रहते हुए अभी भी उसकी जो है वो कंसिडरेशन में होगी वो बात? काफी हद तक वो चीज खत्म हो चुकी है। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो और जांच चल रही होती है तो उस वक्त जांच एजेंसी के पास ये पुख्ता तर्क होता है कि चूंकि जांच जारी है, जांच अहम मोड़ पर है, गवाहों के बयान उसे दर्ज करने हैं, सबूत अभी से इकट्ठा करने हैं, लिहाजा एक अगर किसी ऐसे शख्स को जिसका अच्छा खासा रसूख है उसको जमानत मिलती है तो जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन चूंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से, ईडी की तरफ से भी और अभी सीबीआई ने भी दाखिल की है, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है, तो चार्जशीट पर निचली अदालत अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन चार्जशीट दाखिल होने का मतलब यह है कि जांच एजेंसी को जो केस रखना था वो रख दिया है, इसका मतलब जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब उतनी आशंका तो नहीं है कि गवाहों को वो प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाती है और यही बात उनके वकील जीरे के दौरान रख रहे हैं।
ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगातार दलीलें रख रहे हैं और बताया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो देश छोड़कर भाग नहीं सकते हैं, वो किसी तरह का खतरा नहीं है। और केजरीवाल के वकील सिंघवी की जो दलीलें आ रही हैं, सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से यह कहा गया है, दलील रखी गई है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई, हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। Zee News.